करो और फिर कुछ समय बाद उसको भूल जाओ, जब परीक्षा रहे तब तक याद रखो, बाकी भूल जाओ। लेकिन जहाँ तक ये इस तरह की पद्धति जो आई खेल खेल में, मैं निश्चित रूप से इस पद्धति की सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये वो पद्धति है जिसके माध्यम से यदि एक बाल मन के अंदर एक इम्प्रेशन अगर बन जाती है खेलते खेलते, तो वो जिंदगी भर भूलता नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती है, जैसे मान लो चोट हमें प्रैक्टिकल लगती है तो वो हमेशा याद रहती है। इसी तरह से कोई चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, वो जीवन में हमेशा याद रखती है। तो ये चीज़ें खेल खेल में हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे लंबे समय तक हमारे अंदर आती हैं और हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं उसको खोलती हैं। तो निश्चित रूप से आपका ये जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। मैंने अभी आपके सभी आदरणीय लोगों के साथ में इनका अवलोकन भी किया। बच्चियों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, कम समय में, पता नहीं कब से आप लोग तैयार कर रहे हो, कैसे भी किया है, लेकिन आप लोगों का सारा जो प्रयास है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। और मैं ये आप लोगों को तहे दिल से आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने जो भी प्रदर्शन किया, निश्चित रूप से आपके बाल मन के अनुरूप, आपकी अवस्था के अनुरूप आपने पूरा प्रयास किया है। कोई भी बच्चा इसमें हताश नहीं हो, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है आप लोगों का। लेकिन इससे एक शिक्षा ज़रूर लें कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, सामने वाला बताए चाहे नहीं बताए, सही व्यक्ति वही होता है जो स्वयं समझ जाए कि मैंने यहाँ भूल की है या मुझे यहाँ थोड़ा सा और अच्छा करना चाहिए था। ये अगर आप सीख करके आगे चलोगे तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक लें, आगे आपके उज्जवल भविष्य को रोक लें, अच्छे पदों की नियुक्ति से आपको रोक लें। लेकिन तभी संभव है जब हम दिन रात ये महसूस करें कि हमें कुछ नया करना है, अच्छा करना है, पढ़ना है, अपने शिक्षकों की बात को मानना है। और शिक्षक कहे या नहीं कहे, आपके माता पिता आपको कहे या नहीं कहे, जो गलत है वो नहीं करना है और जो सही है उसी को आगे करना है। आज की तारीख में मोबाइल का युग आ चुका है, बच्चे थोड़ा सा उस मोबाइल को ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं और हमारे अध्यापकों की बात थोड़ी नज़रअंदाज करने लगे हैं। इसलिए मैं इस अवसर पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोबाइल का अपना स्थान है, लेकिन वो समय, अवस्था और विवेक के अनुरूप प्रयोग किया जाता है तो ही उसका अच्छा उपयोग है। अन्यथा ये एक ऐसा हथियार भी है जो आपको अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खा जाएगा, ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, शिक्षकों को भी से अपील करूँगा, मैं जो शिक्षक वृंद है उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप भी स्कूल के टाइम पे मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि आप करोगे तो बच्चे भी करेंगे। बच्चे हमेशा वही करते हैं जो आप करते हो, आप जो नहीं करते हो वो बच्चे नहीं करते हैं। और हमेशा ये सिखाओ उनको, मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कोई ऐसा टारगेट, कोई अच्छी मंथन करें और उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, क्योंकि शिक्षक वही है जो रोज़ पढ़ता है। ये नियम है, ये कहावत है और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि जो अपने आप को शिक्षक या शिक्षिका कहता है वो निश्चित रूप से शाम को जाकर के घर पे ये आत्मंथन जरूर करे कि आज मैंने नया क्या पढ़ा, वरना वो शिक्षक नहीं है, वो नंबर कम है उसके। मैं सभी बच्चों को, छात्रों को पूरे मन से मेरी शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह से आप नवाचार करते रहें, शिक्षा में अपना उत्तरोत्तर कोई न कोई नई चीज़ें लाते रहें, पूरे अनुशासन से, पूरी विनम्रता से। सभी बच्चे अपने शिक्षकों का, अपने माता पिताओं का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। एक निश्चित नियम बना लें कि हमें इतना आज अध्ययन करना है तो करना ही है। कि शारदे निहार दे कृपा की कोरे एक बार, कि शारदे निहार दे कृपा की कोरे एक बार, कल्पना में केवल कविंद्र बन जाए हम। कि सुर सी सरस रच रचना में सिद्ध हस्त, तुलसी सी चारु चारु तावली सुनाए हम। कि तुलसी सी चारु चारु तावली सुनाए हम। कि सुर सी सरस रच रचना में सिद्ध हस्त, तुलसी सी चारु चारु तावली सुनाए हम। पीयूष कवि वीणा पर वीणा झनकार दे, तू मंजुल पताका कविता की फहराए हम। कि मंजुल पताका कविता की फहराए हम। दो पंक्तियों के माध्यम से कि आज के इस युग में किस प्रकार से जहां आतंकवाद पनप रहा है, उस पर दो पंक्तियों के माध्यम से
कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आ न पाए न रावण कोई, कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम ही तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन साथियों को पुनः एक बार नमन और दो पंक्तियों के माध्यम से। रात्रि अंदर हम देखे न बंदरी कहे, रात्रि अंदर हम देखे न बंदरी कहे, एक आके देखे न कहानियों कहे, एक आके देखे न कहानियों कहे, सियार ना सो करे न वाणियों कहे, सियार ना सो करे न वाणियों कहे, बड़े सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, बड़े सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, सफर मत जाए न गाड़ी कहे, सफर मत जाए न गाड़ी कहे, नवी नवी परिणीन लावे न लाड़ी कहे, नवी नवी परिणीन लावे न लाड़ी कहे, बड़े सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, बड़े सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, आत्मा डंडो है फरे न नौकरियों कहे, आत्मा डंडो है फरे न नौकरियों कहे, लाकड़ी टेके टेके हेडे है न डोकरो कहे, लाकड़ी टेके टेके हेडे है न डोकरो कहे, भारत सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, भारत सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, माथा माथे बांधे न सांपों कहे, माथा माथे बांधे न सांपों कहे, भारत सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे, भारत सरकार ऊपर राज करे न मंत्री कहे। जय हिंद। और बढ़ती ही रहेगी। उनसे मैं यही आशा करती हूँ कि अक्सर आगे बढ़कर अपने विद्यालय का नाम रोशन करे एवं अपने प्रधानाचार्य का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे एवं अच्छी तरह से पढ़ाई करे और आगे बढ़े, यही मैं आपसे आशा करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बता देना चाहती हूँ कि हमें हमेशा अपने हक का जो अधिकार का है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलता है तो उसको छीन कर लेना सीखना चाहिए। और मैं जिम प्रेम जी से जो सर हैं दोनों और डूंगरपुर से दो मैडम जो पधारे हैं उनका भी मैं बहुत ही धन्यवाद अर्पित करूंगी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है मेरी बालिकाओं को, और जब भी मैं फोन से बुलाती हूँ वो तुरंत आते हैं और हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए सिखाने के लिए तैयार होते हैं। एवं जो हमारे विद्यालय में सहयोग के लिए अरविंद जी सर, दिनेश जी, ममता मैडम, माया मैडम और रंजिता मैडम, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने भी हमारी बेटियों के साथ में मिलकर के अच्छे से TLM सामग्री का निर्माण किया है। आप सभी को फिर से मंच पर विराजमान अतिथियों का पुनः मैं स्वागत करती हूँ एवं आभार भी व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।